बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे मछली का सालन। ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ना ही तो स्मेल आएगी और ना ही मछली का पीस टूटेगा। कोई टिप और ट्रिक्स नहीं है, बस बनाने का तरीका बहुत ही आसान, एक न्यू और अलग सा। शोरबे की लुक और जायका आपको हैरान कर देगा। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे घी या कुकिंग ऑयल ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा। साथ ही शामिल कर देंगे 3 स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। चूल्हे को हमने ऑफ कर लिए। तमाम प्याज को निकाल के इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। मज़ीद तैयारी के लिए तमाम मछली को घी में फ्राई कर लेंगे। 3 किलो हमने मछली ली है। आधा कप गंदम का आटा और 1 चम्मच नमक डाल के 1 घंटे के लिए रख दी थी। इसके बाद मछली को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पानी को खुश्क कर लिया है। एक साइड से हमने मछली को फ्राई कर लिया है तो दूसरी साइड से फ्राई करने लगे हैं। जब तमाम मछली फ्राई हो जाएगी तो घी से अलग कर लेंगे। इसकी स्पेशल तैयारी के लिए हम डाल देंगे घी में ठीक 3 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने फ्राई कर लेना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। पेस्ट फ्राई करते वक्त इस बात का हमने लाजमी ख्याल रखना है कि आँच जो है वो चिंगारी वाली होनी चाहिए। जब तमाम घी ऊपर आ जाएगा तो हम इसी पेस्ट में डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। अब इस पाउडर को हमने पेस्ट के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि शोरबे का कलर इंतहाई खूबसूरत सा आ जाए। जब लाल मिर्चें अच्छे से कलर के साथ फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे फ़ौरन से टमाटर का पेस्ट और पेस्ट को लहसुन और अदरक में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब टमाटर का पेस्ट हल्का सा पक जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा, तो इसी मसाले में हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट और अच्छे तरीके से टमाटर के पेस्ट में मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर के इस मसाले में साथ ही शामिल कर देंगे बहुत ही ख़ास और स्पेशल मसाला जिसमें हमने ली है अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा 1 चम्मच। इनको हमने कोट लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम मसालों को हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसी मसाले में हम डाल देंगे मछली के सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जायका इन्हीं में शामिल है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे इस मसाले को हमने इतनी देर तक भून लेना है कि इसका जायका और इसकी खुशबू बेचैन कर दे। आप ज़रा मसाले की लुक चेक कर लें। यकीन माने इस मसाले को तैयार करने में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा तो इसी मसाले में हम डाल देंगे फ्राई की हुई मछली। बहुत ही एहतियात के साथ हमने मछली को मसाले में शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे शोरबे के लिए पानी। पानी का इस्तेमाल हम करेंगे 1 लीटर या इतना लेंगे जिसमें तमाम मछली अच्छे तरीके से डूब जाए। छोटे से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और इसी स्टेज पे हमने नमक को चेक कर लेना है। नमक का इस्तेमाल हमने बहुत ही एहतियात के साथ करना है क्योंकि मछली को धोने से पहले भी हमने नमक का इस्तेमाल कर लिया था। अभी हम लगाएंगे ढक्कन और दरमियानी आंच पे ठीक 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। जितना हमें शोरबा चाहिए था उसी हिसाब से हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया। इंतहाई खूबसूरत कलर और खुशबू के साथ मछली का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको चेक कराऊंगी इसका शोरबा, जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत और जायके में इसका कोई जवाब नहीं।
मछली का सालन बनाने की बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस पे मैंने डाल दिया है बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। मेरी इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। गारंटी है कि इस जैसा जायका और शोरबे का कलर आपको किसी और रेसिपी में नहीं मिलेगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।